हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे नए यूट्यूब चैनल पर। मैं नीरज आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अच्छे रहिए। मैं आप सभी को क्लास 9th मैथ का चैप्टर 1 यानी अध्याय 1 संख्या पद्धति के बारे में पढ़ाऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा बातें न करके। वीडियो को पूरा देखने से पहले आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो बेल आइकन को दबाना भी ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो आप सभी लोगों का पहला चैप्टर का पहला सवाल है 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक लिखिए। तो समधन पूर्णांक क्या होता है आप सभी को पता है, और नहीं पता है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक, जो मतलब 2 से डिवाइडेड हो, ठीक है। तो ये होते हैं समधन पूर्णांक, ठीक है। तो इसमें कहा है 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक लिखिए। तो 20 और 40 के बीच कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे 20 के बाद क्या आ सकता है आपका? आ जाएगा 20 के बाद 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, उसके बाद 38। यह है आप सब आपके समस्त समधन पूर्णांक जो कि 20 और 40 के बीच है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पहला सवाल समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपका अगला सवाल, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला सवाल बताते हैं। तो आपका पहला सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल ये है, इसमें कह रहा है 1 से 10 तक की अभाज्य संख्याएं लिखिए। तो अभाज्य संख्या क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। वे संख्याएं जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। 2 गुणनखंड का मतलब वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से कटे, यानी इसका केवल 2 ही गुणनखंड होगा, ठीक है। तो उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगी, 1 से 10 तक की अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी? जैसे 2 और 3, 5 और 7, ये होती हैं 1 से 10 तक की अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, और अगर इसमें भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। जो भी दिक्कत हो हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला तीसरा सवाल हम आपको बताते हैं। तो बच्चों ये आपका तीसरा सवाल क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है 2a प्लस 1 का क्रमानुयायी गुणांक बताइए। क्रमानुयायी गुणांक का मतलब क्या होता है? क्रमानुयायी का मतलब क्या होता है? एक क्रम के बाद दूसरा क्रम जो आता है, क्रम में आने वाला, ठीक है। क्रमानुयायी मतलब अगला क्रम आने वाला, ठीक है। तो जैसे क्या हो सकता है, यहाँ पर लिखा है 2a प्लस 1, 2a प्लस 1। तो इसमें एक अगला क्रम लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, +1 इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जब इसमें +1 ऐड करेंगे तो क्या होगा? तो इसका जैसे प्लस इसमें 1 ऐड करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका 2a प्लस 2 हो जाएगा, ठीक उसी तरीके से अगला इसमें फिर से +1 ऐड करेंगे तो इसमें फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस 3, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये आपका अगला मतलब सवाल हुआ। इसमें क्रमानुयायी का मतलब आप एक एक प्लस करते करते चले जाएंगे तो अगला बढ़ता जाएगा, ठीक है। डॉट डॉट करके आप कहीं से भी कितना भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला सवाल मैं आपको बताता हूँ। अगर इसमें भी कोई डाउट हो तो क्लियर कर लीजिएगा, कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। तो बच्चों ये आपका चौथा सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम। अब योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है इसको जान लीजिए। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि वो संख्या जिसमें कोई ऐसी संख्या जोड़ी जाए कि उसका आंसर 0 मिले। जैसे हम क्या ले सकते हैं, जैसे 1 ले सकते हैं, 1 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि उसका आंसर 0 हो जाए, तो -1 कर सकते हैं इसमें। तो -1 कर देंगे तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। जैसे कोई भी संख्या है अगर वो माइनस में है या प्लस में है, उसके हिसाब से आप उसको चेक कर सकते हैं कि मतलब उसमें क्या आप जोड़ें कि उसका आंसर 0 प्राप्त हो जाए। जैसे यहाँ पर क्या दिया है, 2/3 दिया है, ठीक है। यहाँ पर 2/3 दिया है। अब इसमें ऐसा क्या जोड़ें कि इसका आंसर 0 आ जाए, तो इसमें -2/3 हम जोड़ सकते हैं। तो -2/3 इसमें अगर हम जोड़ेंगे, -2/3, तो देखिए ये एक प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाता है, आपस में कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 0। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, इसका एग्जैक्ट आंसर होगा -2/3, ये होगा इसका एग्जैक्ट आंसर, ठीक है।
तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर इसमें भी कोई डाउट हो तो बेझिझक आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आपका पांचवा सवाल क्या दिया है? दिया है -5 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? देखिए प्रतिलोम यहाँ पर 2 बार हो गया है, तो ठीक है ये गलत है। मतलब गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, ठीक है। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? जैसे मैंने अभी इसके पहले वाले सवाल में बताया, योगात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? जैसे उसमें कोई ऐसी संख्या जोड़ी जाए जिससे वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? थोड़ा सा उससे अलग है। ऐसी कोई संख्या जिसमें कोई ऐसी संख्या का गुणा किया जाए, उसका आंसर 1 आना चाहिए। जैसे हम मान लें यहाँ पर 2, ठीक है। तो 2 का इसमें हम क्या करें कि इसका आंसर 1 आ जाए, गुणा या भाग कर सकते हैं। जैसे इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका 1/2 कर सकते हैं। 1/2 का हम इसमें गुणा कर दें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इसका आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अब जैसे यहाँ पर -5 का कह रहा है गुणात्मक प्रतिलोम बताने के लिए, तो -5 है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या किसका गुणा कर सकते हैं हम? यहाँ पर गुणा कर सकते हैं -1/5 का, ठीक है। -1/5 का अगर हम गुणा कर देंगे तो ये 5 से हमारा 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और माइनस माइनस का गुणा होता है तो वो प्लस हो जाता है, तो इसका आंसर क्या आया, +1 आ गया, ठीक है। तो इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? इसका एग्जैक्ट आंसर होगा -1/5, ठीक है। तो ये है आपका एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में हम आपको अगले सवाल बताएंगे, और अगर कोई भी डाउट रहे तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने उन फ्रेंड के साथ जिसको ये मैथ पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। मैं उनको बेसिक तरीके से और अच्छे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।